हेलो टू टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम लोग क्लास 12 के ग्रुप 15 एलिमेंट के कोवैलेंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक उसके साथ डिस्कशन में आएगा, दैट इज कॉल्ड कैटेनिसन प्रॉपर्टी। तो हम लोग ये चीज शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से हमारे पास संसाधन की कमी है और हम टेक्निकली डेवलप्ड कुछ उतना नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी हमारी कोशिश है कि जैसे जैसे अपग्रेड होगा ये चैनल, सभी सुविधाएं दी जाएंगी। ओके, लेट अस प्रोसीड। हम लोग चलते हैं कोवैलेंसी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। कोवैलेंसी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। जैसा कि कोवैलेंसी के बारे में आपको भी मालूम होगा, कोवैलेंसी मीन्स combination of one atom with another by using their unpaired electrons which are present in the outermost orbit through mutual sharing। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां ग्रुप 15 एलिमेंट्स में, ग्रुप 15 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 NH2 NP3। यहां देखें, इट इज कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, it is completely filled orbital and this contains 3 unpaired electrons। इसमें 3 unpaired electrons होते हैं। It is NH2 and it is NP3। तो obviously ग्रुप 15 एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये NP3 इनके इलेक्ट्रॉन को, ये NP3 के इलेक्ट्रॉन को यूज करके ये नॉर्मली कौन सी कोवैलेंसी शो करेंगे, कोवैलेंसी ऑफ 3, कोवैलेंसी ऑफ 3। जेनरली सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो शो करेंगे, और कोवैलेंसी 3 शो करेंगे तो दे विल फॉर्म ट्राइवैलेंट कंपाउंड, ट्राइवैलेंट कंपाउंड्स। आपको इससे पहले ये बता दें कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। ऑल द प्योर ऑर्बिटल्स अंडरगोस sp3 hybridization as the case applicable। ठीक है, यहां ट्राइवैलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे लाइक MX3 तरह के कंपाउंड्स सभी बनाएंगे, जहां M सेंट्रल एटम है और X3 जो भी उनसे अटैच्ड हो रहे हैं लाइक हाइड्रोजन, हेलोजन, जो भी कंपाउंड है उनका फॉर्मेशन करेंगे। तो ट्राइवैलेंट कंपाउंड सभी बनाते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े किस वे में, यहां पर ये NH2 नॉर्मली इनर्ट पेयर की तरह काम करता है, इनर्ट पेयर की तरह काम करता है। तो जेनरली सभी तत्वों में, ग्रुप 15 के सभी एलिमेंट्स में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर देखें कि ये कंपाउंड क्या क्या बनाएंगे, जैसे नाइट्रोजन बना सकता है NH3, फास्फोरस PH3, आर्सेनिक AsH3, SbCl3, इस तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं। अब देखें, इसमें एक कदम आगे बढ़ के अगर नाइट्रोजन के केस में देखें तो नाइट्रोजन does not have d orbitals। नाइट्रोजन के बाद पास d ऑर्बिटल्स नहीं होता है, जिससे क्या होगा कि अगर कोई
कोई ऑप्शन होगा इसके अनपेयरिंग के लिए ड्यूरिंग एक्साइटेड स्टेट में। अगर कोई मौका मिला तो चूंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल है नहीं, इस इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करने का कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए क्या है, हेंस नाइट्रोजन कैन फॉर्म only trivalent compounds like NH3 NCl3। ठीक है, लेकिन अदर एलिमेंट्स के केस में हम क्या देखें, फॉर अदर एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप, अदर एलिमेंट्स के केस में हम क्या देखते हैं कि सबों में डी ऑर्बिटल प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, और सभी एलिमेंट में एक्साइटेशन पॉसिबल है। जैसे देखें यहां हमने लिखा NH2, यहां पर है NP3, ये NH2 हुआ, ये NP3 हुआ, NP3। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें डी ऑर्बिटल्स भी है। ये अलग बात है कि डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, बट वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, जिससे क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में वन ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन, NH का एक इलेक्ट्रॉन मूव्स टू 3d level, making a total number of 5 unpaired electrons. The situation becomes like this. इस तरह की स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में total number of unpaired electrons present in the outermost orbit, बाहरी ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 5, ठीक है, जिनके हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो भी एलिमेंट्स हैं वो शो कर सकते हैं, कैन शो ए कोवैलेंसी 5, कैन शो ए कोवैलेंसी 5, और 5 कोवैलेंसी शो करेंगे तो इट कैन फॉर्म द कंपाउंड लाइक, देखिए यहां PCl5, AsCl5, ठीक है, SbCl5 इस तरह के कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बात देखने वाली है कि बिस्मथ के केस में हम क्या देखते हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, it does not show 5 कोवैलेंसी। देखिए ये सब एक जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपके एमसीक्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे नाइट्रोजन केवल ट्राइवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, क्यों करता है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स के अब्सेंस के कारण।
ठीक है, नाइट्रोजन को छोड़ के और जितने भी एलिमेंट हैं वो पेंटावैलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्यों? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। यहां हो गया आपको 3d1। ठीक है। अब देखें इस केस में जब नाइट्रोजन या और जितने भी कंपाउंड्स हैं ट्राइवैलेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं ट्राइवैलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, वैसी स्थिति में आप देखेंगे कि सेंट्रल एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन, sp3 होता है, लेकिन शेप आप देखोगे पिरामिडल होता है इन प्लेस ऑफ टेट्राहेड्रल। शेप इज पिरामिडल in place of tetrahedral। क्यों भाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ one lone pair of electrons on नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका शेप पिरामिडल होता है। अब यहां एक छोटी सी बात देख लें कि नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी शो करता है। तो यहां पर नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ जो वैलेंस ऑर्बिटल हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स 4 हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी शो कर सकता है। मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी कहां शो करता है? मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी कहां शो करता है? जैसे देखें यहां पर देख लें, नाइट्रोजन NH3 है, इससे जब हाइड्रोजन H+ कंबाइन करेगा तो यहां के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है विच आर प्रेजेंट इन NH2, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करेगा। ये डोनेट करके हाइड्रोजन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इस केस में ये मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी शो कर सकता है। इसी तरह का और एग्जांपल है जैसे N2O5 में भी नाइट्रोजन की कोवैलेंसी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है। हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। ठीक है, अभी इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, समझ में आ रही है बात? आइए इसको लिख लीजिए, साफ कर लेते हैं। जैसे हम लोग देखें नाइट्रोजन के केस में N2O5 का स्ट्रक्चर क्या होगा? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2, 3 और 2, 5, और यहां पर भी हो गया। तो देखें यहां पर नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 1, 2, 3, 4 देख रहे हैं यहां पर भी। ठीक है, तो N2O5 में नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, याद रखेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड। अब देखें यहां पर NH3 लेविस बेस है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है लेविस एसिड को, BF3 को, जो कि विच इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इस 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके ये
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। आप भी जानते हो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बार बनने के बाद वो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड की तरह काम करता है। तो यहां भी नाइट्रोजन का देखें कोवैलेंसी कितनी है, यहां 3 हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां BF3। कोवैलेंसी मींस नथिंग। अरे नाइट्रोजन एक साथ कितने दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है। तो देखो ना यार, यहां वेरी क्लियर है कि नाइट्रोजन कितने के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 बोरॉन के साथ कंबाइन करता है। इसलिए यहां नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो गई, 4। इस तरह का हालांकि फास्फोरस भी ऐसा फॉर्मेशन करता है, जैसे pH4 में फास्फोरस भी फॉर्मेशन करता है, लेकिन नाइट्रोजन के केस में ये मोर डोमिनेंट होता है और मोर पॉपुलर है, इसलिए इसको आप याद रखो, ठीक है। इसमें आगे देखें हम लोग प्रेजेंस ऑफ, जैसे और दूसरे एलिमेंट हैं जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ये जो एलिमेंट्स हैं ये मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 6 कोवैलेंसी शो कर सकते हैं और वो भी डोमिनेटली इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे PCl6 आर्सेनिक शो करता है AsF6 माइनस, एंटीमनी शो करता है AsBF6 माइनस। इन सभी कॉम्प्लेक्स आयंस में आप देख रहे हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, उनकी कोवैलेंसी 6 शो हो रही है। तो मैक्सिमम ये सभी 6 कोवैलेंसी शो करते हैं, और वो क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स, ठीक है। इन सभी चीजों को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। आपके जितने भी MCQs ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं, उन सारे के क्वेश्चंस आपको इनसे मिल जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, दैट इज कैटेनेशन। अभी देखिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जैसा कि आप जानते हैं व्हाट इज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। दैट मींस atoms which has the tendency, which has the capacity to form bonds with atoms of its own is called catenation property. तो catenation property ग्रुप 15 एलिमेंट में लेसर होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट, ठीक है। आइए देखते हैं इसी चीज को, catenation property। व्हाट इज catenation property, सेल्फ लिंकिंग property of atoms to form bonds with atoms of its own, ठीक है, डोमिनेटली विथ ओन एटम्स। तो ये प्रॉपर्टी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कम होती है, लेसर दैन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 से कम होता है। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में जितने
ग्रुप 15 का लेसर देन ग्रुप 14, लेसर देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 एलिमेंट्स की कंपैरिजन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी कम होती है। इसका कारण क्या है? वेरी सिंपल, ड्यू टू लेसर बॉन्ड एनर्जी। लेसर बॉन्ड एनर्जीज than that of group 14 एलिमेंट। थोड़ा सा इसमें डाटा यूज किया जाए, हालांकि याद करने वाली बात नहीं है, जस्ट समझ लें इसको। सपोज करें यहां हमने बॉन्ड लिखा है, बॉन्ड सीसी, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन यहां है 15 ग्रुप का, फास्फोरस यहां है एंड आर्सेनिक को हमने यहां लिया है। तो ये हुआ ग्रुप 14 का, ये ग्रुप 14 का हुआ। और these are from quite obviously group 15। अगर इनके डाटा को हम देखें तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी, किलो जूल पर मोल यूनिट में दिया जाता है, आपको भी पता है। इसका होता है 348.4, जबकि नाइट्रोजन का होता है 168.3, फास्फोरस का उससे अधिक होता है 201.4, जबकि आर्सेनिक का होता है 147.4। ये सब याद करने के लिए नहीं है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहां हम देख रहे हैं कि काफी अधिक बॉन्ड एनर्जी है। मींस दो कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी मजबूत है, जिसके कारण कार्बन कैन फॉर्म ए लॉन्ग चेन। बॉन्ड एनर्जी काफी अधिक होने के कारण कार्बन अधिक लंबा चेन फॉर्म कर सकता है। और यहां देखिए, इसके लिए नाइट्रोजन के लिए कम जो बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू है वो किसके कारण हो सकता है? यहां लिखें मे बी ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन ऑफ lone pair of electrons present on nitrogen atoms which are of small size होने के कारण इनमें म्यूचुअल रिपल्सन अधिक होता है, जिसके कारण बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू काफी कम हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण इनका कैटेनेशन, नाइट्रोजन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। केवल नाइट्रोजन फास्फोरस तक हमें ये होना है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में नहीं जाना है, ठीक है। और इसमें से जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं वो आप क्लियरली उनका जवाब दे सकते हो, ठीक है। आते हैं, अगर आपको इसमें और कुछ आस्किंग है हमारी ओर से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट
बॉक्स में लिख के हमें जरूर सूचित करें। इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि इस चैनल का जो भी फायदा है वो अधिक से अधिक जरूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंचे। ओके, थैंक्स अ लॉट, मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।